दोस्तों, हमारे देश की मोदी जी की सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली जो सरकार है वो अक्सर एक मामले को या एक आरोप को झेलती आई है। ये जो मामला है या फिर कह लीजिए जो आरोप है, यह आरोप है धर्म से जुड़े मुद्दों को लेकर कि धर्म को लेकर किस तरीके से भेदभाव का भावना जो है अपने अंदर पनपने दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार। ये आरोप लगता है अभी से नहीं, काफी समय से, जब से सरकार सत्ता में आई है तब से आरोप लगता है कि एक धर्म समुदाय के खिलाफ इस सरकार द्वारा अक्सर फैसले लिए जाते हैं। इनके फैसलों में जो प्रभाव है, जो असर है, वो अक्सर एक धर्म समुदाय के खिलाफ ही दिखाई देता है। इस तरीके के आरोपों का सामना भी मोदी जी की सरकार करती आई है दोस्तों। लेकिन अब कौन सा ऐसा मुद्दा उफान मार रहा है जिसकी वजह से एक बार फिर इन्हीं सवालों के बीच मोदी सरकार घिर गई है? तो वो मुद्दा है वक्फ संशोधन अधिनियम से जुड़ा मुद्दा। जी हां दोस्तों, वक्फ से जुड़े बिल पर किस तरीके से हंगामा छिड़ा और अब हंगामे के सुर कहां तक जा पहुंचे हैं, ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। वक्फ संशोधन अधिनियम या कह सकते हैं दोस्तों वक्फ संशोधन बिल, ये जो बिल है इसे राज्यसभा में पेश जो है वो किया गया। इस पर आपत्ति जताई गई विपक्ष द्वारा और आपत्ति जताते हुए ये कहा गया कि हमने जिन आपत्तियों के बिंदु, जिन आपत्तियों के को लेकर आरोप जो है जो हमने बताए थे जेपीसी की कमेटी में, वो आरोप जोड़े ही नहीं गए, वो बिंदु जोड़े ही नहीं गए जेपीसी की रिपोर्ट में और उस रिपोर्ट को सीधा उन्हीं बिंदुओं को दरकिनार करते हुए पेश कर दिया गया राज्यसभा में। और उसके बाद कह सकते हैं दोस्तों कि हंगामा हुआ और हंगामा जो है वो बढ़ता चला गया। लेकिन अब हंगामा सिर्फ संसद की दहलीज तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि संसद से बाहर सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जिसकी आशंका जताई जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट क्यों, आखिर क्यों ये कहा जा रहा है, ये जानने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक खबर है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर वो खबर दिखा रही हूं। यह खबर साफ तौर पर बताती है कि अब वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे देश की माननीय अदालत, हमारे देश की सर्वोच्चतम अदालत, उसका दरवाजा खटखटाया जा सकता है। कौन ये दरवाजा खटखटाने वाला है, ये बिना देर के आपको बता देते हैं। तो बताया जा रहा है शिया पर्सनल लॉ बोर्ड। जी हां, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है इस पूरे मामले में। अब मामला क्या है, क्यों गया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट और जाते हुए क्या कहा है या क्या आशंका जताई है, यह आपको बिना देर के देखिए बता देते हैं। इसका विरोध पूरी तरीके से इस पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा किया गया है। इस पूरे संशोधन अधिनियम का जो विधेयक जो है, जो लाया गया, जो पास तो नहीं कहा जा सकता इसको, आप कह सकते हैं, क्योंकि इसको आगे के लिए स्थगित कर दिया गया है, आगे और डेट के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। लेकिन फिलहाल जिस पर चर्चा हो रही थी उसको लेकर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति ना सिर्फ जताई है, बल्कि देखिए इसको एक गलत करार दिया है, गलत विधेयक के तौर पर करार दिया है, निंदा की है इसकी। यह भी देखिए कहा गया है कि बोर्ड जो है औपचारिक रूप से इसका विरोध करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक भी लेकर जाएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट तक भी लेकर जाएंगे। इस पूरे बोर्ड के महासचिव हैं मौलाना यासूब अब्बास। इन्होंने विधेयक की निंदा की है और उन्होंने ही ऐलान किया है कि बैठक बुलाने की योजना हमने बनाई है, कार्यकारी बैठक बुलाई जाएगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा, मंथन किया जाएगा कि फैसले का विरोध किस तरीके से जताया जा सकता है। अगर हमें जरूरत पड़ी तो इस पूरे विधेयक के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, ये इस पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा कहा गया है। ये कहा है इसमें आलोचना करते हुए कि वक्फ संशोधन विधेयक सही नहीं है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के माध्यम से हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। मैं जल्द ही ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी बोर्ड की बैठक आयोजित करूंगा और अगर आवश्यक हुआ, यानी अगर जरूरत पड़ी, तो मैं सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाऊंगा, ये वो कहते हुए नजर आए दोस्तों। अब ये जो विधेयक है इसका उद्देश्य क्या है, इस बात पर सब मंथन कर रहे हैं कि आखिर क्यों लाया गया ये विधेयक। वक्फ की जो जमीनें हैं, वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जो जमीनें आती हैं,
उनको लेकर पहले क्या कानून हुआ करते थे, और अगर ये विधेयक जो है कानून में तब्दील हो जाता है, उसके बाद क्या नए कानून बनेंगे जिसका पालन करने के लिए कहा जाएगा, इन तमाम चीजों पर सबका ध्यान है। क्योंकि ये अब धीरे धीरे करके एक तरीके से आप कह सकते हैं दोस्तों, इस पर सिर्फ वक्फ का अधिकार नहीं होगा। अभी तक कहा जा रहा था कि वक्फ से जुड़ी जमीनों के निर्णय सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड द्वारा ही लिए जाएंगे, लेकिन अब उसमें इन्वॉल्वमेंट जो लाया जा रहा है, एक तरीके से कहा जाए तो सरकार या फिर कोर्ट का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो लाया जा रहा है। इसका जो उद्देश्य है, ये देखिए साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वक्फ अधिनियम में संशोधन करना ही इसका उद्देश्य है। पूरे भारत में वक्फ संपत्तियां जो है, वक्फ की जो संपत्तियां है, उसमें प्रबंधन को किस तरीके से नियंत्रित करना है, ये विधेयक अगर कानून में तब्दील हो जाता है तो फिर वो तय करेगा। यानी कैसे किस तरीके से प्रबंधन किया जाए, किस तरीके से मैनेज किया जाए वक्फ की संपत्तियों को, ये सारी चीजें मैनेज होंगी अगर ये कानून बन गया तो। बाद में देखिए इस पूरे मामले पर जब मंथन होगा तब मंथन होगा, लेकिन फिलहाल के लिए जब संसद में इस पर चर्चा चल रही थी तो विपक्ष ने विरोध जताया कि हमारे ऐतराज को रिपोर्ट में शामिल ही नहीं किया गया है, उन बिंदुओं को स्किप कर दिया गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो एक पक्षीय जेपीसी की रिपोर्ट है, इस पर विपक्ष का कोई भी जो सलाह है, कोई भी जो मशवरा है, उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, जिसके बाद काफी ज्यादा विरोध हुआ। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जो है उनका बयान सामने आता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर विपक्ष को अपने पॉइंट्स ऐड कराने हैं इस रिपोर्ट में तो उससे हमारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, अगर आप कराना चाहते तो आप करा दीजिए। पहले कई ऐसे बिंदु थे जिसमें तकरीबन 46 संशोधन बताए जा रहे हैं दोस्तों इस पूरे वक्फ बोर्ड विधेयक में। इस पूरे विधेयक में जो 46 संशोधन, 40 से ऊपर जो संशोधन है, उन संशोधनों पर आपत्ति जताई है विपक्ष ने, और विपक्ष ने आपत्ति जताते हुए कई ऐतराज के पॉइंट्स जो हैं रिपोर्ट में इंक्लूड करने के लिए दिए, जिसमें ना सिर्फ जेपीसी पर सवाल उठाए गए बल्कि इस विधेयक पर भी कई तरीके के सवाल उठाए। असदुद्दीन ओवैसी का नाम सामने आ रहा था, जिसमें उन्होंने कई बातें कही है इस विधेयक को लेकर, सरकार का विरोध किया है, इसके अलावा काफी आरोप जो है सरकार पर उन्होंने लगाए हैं दोस्तों। विपक्ष का जैसा मैंने कहा विरोध जो है काफी ज्यादा हो गया है इस पूरे मामले को लेकर। दूसरी तरफ बात की जाए तो अमित शाह जी ने क्या कहा, जब जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई, जगदम्बिका पाल ने सदन के पटल पर जब ये जेपीसी की रिपोर्ट जो है वो पढ़कर सुनाई और रखी, तो विपक्ष का एक ही कहना था, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे, संजय सिंह शामिल थे, इसके अलावा तिरुचि शिवा भी शामिल थे दोस्तों। कई ऐसे बड़े सांसद जो हैं विपक्ष की तरफ से खड़े हुए और उनका कहना था कि जब सदन में आप जेपीसी की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं और जब 6 महीने से इस पर मंथन चल रहा है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, हर मीटिंग में हम शामिल हो रहे हैं, अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, तो उन आपत्तियों को कूड़े में क्यों फेंक दिया गया, उन आपत्तियों को इस रिपोर्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया, विपक्ष का यही कहना था दोस्तों। और उसके बाद जब बहुत ज्यादा, जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा दबाव डाला जाने लगा, तब जाकर अमित शाह जी का बयान सामने आता है और वो ये कहते हैं कि विपक्ष की आपत्तियों को भी जेपीसी की रिपोर्ट में जोड़ा जाएगा। अमित शाह जी का ये बयान जो है सामने आया और उसके बाद कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हर तरफ बवाल मचना जो है, हंगामा मचना जो है वो शुरू हो गया दोस्तों। इस पूरी समिति की रिपोर्ट की अगर आप बात करेंगे, 655 पेज वाली रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव जो है वो समाहित हैं। इसमें विपक्षी सदस्यों ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। आरोप यह भी लगाया था कि वक्फ बोर्ड को कहीं ना कहीं ये जो विधेयक है, ये जो कानून अगर बन जाता है तो ये बर्बाद कर देगा, इस तरीके की बातें जो है कही गई। तो कुल मिलाकर वक्फ संशोधन बिल, इस पर चर्चा अभी भी देश भर में हो रही है और कई बोर्ड जो है जो वक्फ से जुड़े हुए हैं, या जो आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े बोर्ड, जैसे अभी शिया पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, इसका कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। देखना ही होगा दोस्तों कि इस बिल पर जो बहस छिड़ी है वो कहां तक जाकर रुकती है, और रुकती भी है या फिर नहीं। बीजेपी को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उनसे आप कितने सहमत हैं और कितने नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।